अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हिकमत मेरी तमन्ना चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज का टॉपिक, आज की बुक, आज का चैप्टर हिफ्ज़ान सेहत, हाइजीन। इसका मतलब होगा सेहत को कैसे बरकरार रखा जाए, सेहत कैसे बनाई जाए, क्यों बनाई जाए। तो दोस्तों, देखते रहिए और समझिए हिकमत के ख़ास टॉपिक हिफ्ज़ान सेहत। इसमें कानून सेहत, इसकी तारीफ बयान करेंगे और इसकी कर्ज़-ओ-क़ायद। तो दोस्तों, इस इल्म की गर्ज़-ओ-क़ायद इस पर रोशनी डालते हैं कि एक बीमार शख्स अगर तमाम सोसाइटी के लिए ख़तरा होता है। इसके जो जरासीम होते हैं वो सोसाइटी में फैलते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो एक दूसरे को लग जाती हैं। चुनांचे अक्सर ऐसा होता है कि घर में एक बच्चा बीमार हो तो घर इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है। इस पर बस नहीं बल्कि बाज़ का तो वह बीमारी आसपास के घरों में भी पहुंच जाती है। फिर यह सिलसिला और भी आगे चलता रहता है। बीमार आदमी तमाम ख़ानदान के लिबास से तकलीफ़ होता है जब बन जाता है। बीमारी के दिन में जो बीमारी होती है उससे घर का खर्च ज़्यादा हो जाता है, आमदनी कम, यानी कि आमदनी जितनी भी आती है वो कम होती जा रही होती है। क्योंकि बीमार आदमी अपना काम नहीं कर सकता है। रिज़ल्ट ये होता है कि ख़ानदान की इक़्तिसादी हालत ख़राब हो जाती है। इसके अलावा बाज़ बीमारियाँ मोहलिक साबित होती हैं। वो कितनी जाने, हर साल बीमारी की बदौलत कबल अज़ वक्त ज़ाया हो जाती हैं। पैसे भी ज़ाया होते हैं, बंदा भी ज़ाया होता है। तो हर शख्स का ये मुक़द्दस फ़र्ज़ है कि बीमारियों से बचे और अपनी तंदुरुस्ती को कायम रखे। तंदुरुस्त रहना हर शख्स का फ़र्ज़ है। ये ज़िम्मेदारी इस पर उसकी तरफ से बल्कि उसके पैदा करने वाले खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर की तरफ से आयद होती है। क्योंकि कुदरत चाहती है कि हम सब तंदुरुस्त रहें, कुदरत के बताए हुए असूलों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। जब हम कुदरत के असूलों से रूबरदानी करते हैं तो इसकी पादाश में हमें बीमारी की मुसीबत उठानी पड़ती है। बीमारी दरअसल कुदरत की तरफ से एक तनबीह होती है। बीमारी ठीक है दोस्तों। तो इसलिए इसकी तारीफ बयान करते हैं, डेफिनेशन, ये कैसे हुआ, कैसे निकला। इल्म हिफ्ज़ान सेहत, यह लफ्ज़ हाइजिया इससे माखूज़ है जो कि कदीम यूनानियों के यहाँ सेहत की देवी इसका नाम था। इसी मुनासबत से इल्म हिफ्ज़ान सेहत को अंग्रेज़ी ज़बान में हाइजीन कहते हैं। तो ये इंग्लिश
में कन्वर्ट हुआ हाई जी। तो दोस्तों तो हम बात करते हैं हिफ़्ज़ान सेहत के असूल। तो इसके इस पर बात करें तो यह काम कुदरत की तरफ से पाबंदी होती है, इनकी कुदरत के काम पाबंदी। मगर मुसीबत यह है कि हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी अक्सरियत गैर तालीम याफ्ता या तालीम याफ्ता होकर गैर इल्म समझ रखने के बावजूद भी उसको इग्नोर करना, उसकी वजह से हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों से वाकफ़ियत को नावाकफ़ियत में बदलना है। तो दोस्तों इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है कि हमारे इमाम हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों से पूरी तरह वाकिफ़ हों। सेहत के असूलों का सिर्फ जानना काफ़ी नहीं होता, बल्कि इन पर अमल दरामद करने से हम तंदुरुस्त रह सकते हैं। तो ये भी हकीकत है कि बाज़ ममालिक में आज से कुछ साल पहले जो शरह मवाद हैं वो थी फ़ीकस 30, यानी कि इसको लिखेंगे 30/1000, जो कि अब हो गई है मुश्किल से 13/1000। शरह अमवात में यह हैरत अंगेज़ कमी वहाँ के बाशिंदों और वहाँ की हुकूमत की इन मसाई जमीला का नतीजा है, जो उन्होंने हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों की पाबंदी के सिलसिले में की है। हमारे मुल्क के लोग इल्म की कमी की वजह से तालीम तो बहुत है, इल्म नहीं की वजह से सेहत के असूलों की परवाह नहीं करते। इसका नतीजा ये है कि हमारे मुल्क में शरह अमवात इन ममालिक के मुकाबले में दुगनी से भी ज़्यादा है। तो दोस्तों हमारे मुल्क में जो शरह अमवात इन ममालिक के मुकाबले में दुगनी से भी ज़्यादा है, उसकी वजह लाइल्मी है, तालीम की कमी नहीं है। तालीम माशाल्लाह बहुत है हमारे मुल्क में। तो आज का टॉपिक इसी चीज़ पर क्लोज़ करते हैं कि हिफ़्ज़ान सेहत तारीफ़ इसकी गर्ज़ व गायत का बेसिक नॉलेज दे दिया है, ताकि हिफ़्ज़ान सेहत के क्या असूल बनेंगे, कुदरत के अहकाम क्या पाबंदी होगी, इससे कैसे जो बीमारी शक्ल आए या बीमारी आए कैसे बचा जाए, बस यहाँ तक। तो दोस्तों हमारे चैनल को, मेरी तमन्ना को सब्सक्राइब कीजिए, ये हमारी रिक्वेस्ट है अगर किसी ने नहीं किया, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो इसके साथ ही क्लोज़ करते हैं। अल्लाह आपका हामी नाज़िर।